अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में हालात मजीद खराब होंगे। सदर का कहना था इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है। खैबर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या गुफ्तगू हुई, क्या कहना था सदर ममलिकत का? सदर ममलिकत डॉक्टर आज लाहौर में गवर्नर हाउस के अंदर सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई है, जिसमें उनका कहना था कि किसी तौर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है। उनका ये कहना था कि वो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत तकरीबन तो पिछले 1-1.5 माह से मुज़ाकरात के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रही, जबकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट तो कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना हम इसमें मुदाखलत करना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ पर सियासतदानों को खिलाफुर करना है और आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मुल्क में बात जो है वो मुज़ाकरात की होनी चाहिए, बैठकर बातचीत होनी चाहिए। अगर जिस तरह से -1 फार्मूले की बातें की जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मामला होगा, क्योंकि इससे कबल जितने भी -1 फार्मूले थे उनका हाल देख लें और कोई भी -1 फार्मूला कामयाब नहीं हुआ और लोगों ने हमेशा अपनी जद्दोजहद के लिए आवाज उठाई है। और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस तरह से तो किसी जो है वो टेररिस्ट को पेश किया जा सकता है या कोई ऐसा शख्स है जिसकी शक्ल दिखाना मकसूद ना हो, मगर उन्हें जिस तरह से कपड़ा डालकर पेश किया गया ये काबिल शर्म बात है। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि सबको अपना अपना आईनी किरदार अदा कराना होगा। ताखीर जो इलेक्शन में ताखीर की बातें हो रही हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। जितने भी जमहूरी ममालिक हैं, हालत जंग में भी उन ममालिक में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हालत जंग में भी उनमें इंतखाबात हुए हैं, इसीलिए वहाँ की जमहूरियत मजबूत है और मुल्कों ने तरक्की की है। और अवाम की राय ही असल राय होती है जिसके जरिए से मुल्क में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू किया जा सकता है। मुल्क की मुआशी हालात इस वक्त बेहतर नहीं है, मगर सदर होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बुरी खबर होगी। और मेरी उम्मीद भी है और दुआ भी है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। साथ उनका ये कहना था कि मेरा मशवरा है कि तमाम जमातों को मुशावरत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, मुशावरत भी होनी चाहिए। खैबर अब्बास आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे देखिए, डॉलर और सोने का मुकाबला और दिल तोड़ने पर मुकदमा। बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर से लड़ते लड़ते रुपया लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अमेरिकी करेंसी की लगाम कैप हटने के बाद मार्केट फोर्सेस के हाथों आ गई। आजादी मिलते ही डॉलर के कॉलर मजीद ऊपर हो गए। इंटरबैंक में $1 ₹24.54 महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह $255.43 तक जा पहुंचा। डॉलर ने दिया जोर का झटका, रुपए को लगा धोबी पटखा। एक्सचेंज कंपनियों ने एहसास क्या किया, डॉलर के कॉलर ऊपर हो गए। मार्केट फोर्सेस ने अमेरिका बहादुर की करेंसी पे लगाम कर दी। एक जानिब डॉलर 76 बेमहार, सामने रुपया कमजोर और लाचार। एक ही रोज में डॉलर $24.54 महंगा हो गया। इंटरबैंक में कदर मुल्क की तारीख में पहली बार $255.43 का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज डॉलर $230.89 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में ₹12 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सराय के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर के खरीदारों की भरमार है, मगर फरोख्त कुनिंदगान कहीं नजर नहीं आते। डॉलर की रसद न होने की वजह से ओपन रेट मजीद बढ़ने का इम्कान है। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 4,900 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,95,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,201 रुपए इजाफे के साथ 1,67,610 रुपए का हो गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क की तबाही का अमल मजीद तेज हो गया। 9 माह पहले 182 रुपए का डॉलर आज 255 तक जा पहुंचा है। ऐसा कहना था रहनुमा PTI हम्माद अजहर का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होता तो डॉलर ऊपर न जाता। डॉलर बढ़ने की वजह सिर्फ पिछले 9 माह की तबाही है। इसहाक डार ने हमेशा डॉलर मसनूई तौर पर रोकने की कोशिश की। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है।
पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें आज आपने देखा कि डॉलर जो है वो 25 रुपए एक दिन के अंदर इंटरबैंक रेट जो है वो उसमें उसने अपनी कदर लूज की और 255 रुपए से पे जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट क्लोज किया। अगर आज ये गया है तो उसकी वजह पिछले 9 माह की सियासी और माशी तबाही। पहले भी एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की इसाक डार साहब ने कोशिश की, 32 अरब डॉलर इस्तेमाल किए मुल्क के, और जब उस एक्सचेंज रेट रजीम से हम बाहर निकले तो सडन डीवैल्यूएशन हुई जिससे महंगाई की स्पाइक आई। 105 से 124 पे ये डॉलर वापस छोड़ के गए और जब हम आए और हमने मार्केट एक्सचेंज रेट रजीम में लेके गए तो उसके बाद डॉलर फर्दर डीवैल्यू हुआ। अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखते तो बहुत होता, तो ये 182 से 190 पे आ जाता, 190 से 195 पे आ जाता, 200 पे आ जाता, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इससे आगे नहीं जाना था। ये हुकूमत अगर आज कायम है तो बैसाखियों के सर पे कायम है, इसके अलावा इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं। डॉलर मजीद महंगा, शेख रशीद इसाक डार पर बरस पड़े, वजीर खजाना को मुंशी करार दे दिया। कहा इत्तेफाक फाउंड्री का मुंशी कहता था कि डॉलर 200 रुपए से नीचे लाऊंगा, आज डॉलर 255 पर है। कहा इमरान खान पर दोबारा हमला होने वाला है, इमरान खान को खत्म करने के लिए इस बार उजरती कातिलों को लाया गया है। इत्तेफाक फाउंड्री का मुंशी इसाक डार वो कहता था मैं 200 डॉलर से कम करने आया हूं, आज 255 डॉलर का खुद एतराफ कर रहे हैं। मुल्क के हालात नहायत संगीन, खौफनाक और गंभीर हैं। कौम इमरान खान के साथ है और ये 13 पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो ये उसकी खिदमत करोगे, कल करते हो आज कर लो। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो पीटीआई या इमरान खान यहाँ पे है वो और बुलंदी पे चली जाएगी। आसफ जरदारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए इमरान खान की जान पर दोबारा हमला करने वाला है कि इमरान खान को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान सियासत में जिंदा है इनकी सियासत दफन है। नवाज शरीफ ने अपने मुंशी इसाक डार के हवाले से वजारत खजाना करके आज 257 का डॉलर कर दिया। जब एक एटमी मुल्क में बड़े ओहदों पर हर जगह मुंशी लगा दिए जाएंगे तो मुल्क का यही हाल होगा। रहनुमा पीटीआई कासिम सूरी की तनकीद, ट्वीट में लिखा कि मुंशी का किसी भी कारोबार में खाते बरकरार रखने का काम होता है, लेकिन एक मुल्क चलाना मुंशियों के बस की बात नहीं। वजारत खजाना ने नए माली साल 2023-24 के वफाकी बजट का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। तमाम बजट दस्तावेजात को मई के आखिर तक हतमी शक्ल देने का प्लान है। बजट का पहला जायजा इजलास मई के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद करने की तजवीज़ है। वजारत खजाना के मुताबिक कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास मई के पहले हफ्ते में होगा। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास अप्रैल के चौथे हफ्ते में बुलाने की तजवीज़ है। जबकि मौजूदा हुकूमत के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मौजूदा वजीर खजाना पर बरस पड़े। इसाक डार ने पब्लिक में मेरे खिलाफ बात की और मेरी सलाहियत पर सवालात उठाए। इल्म नहीं कि इसाक डार को क्यों लाया गया, शायद उन्होंने सोचा कि वो IMF के बगैर मुल्क को चला सकते हैं। उनकी कोशिश से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है, एक छोटी सी अशराफिया हमारे तमाम फैसले कर रही होती है। हमने भी ट्राई कर ली है, पार्लियामेंट्री जमातों से भी कर ली है, सदारती निज़ाम भी कर लिया है, हमने डिक्टेटरशिप भी ट्राई कर ली है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इस्लामिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, सेकुलर मिलिट्री डिक्टेटरशिप, हमने हर चीज़ ट्राई कर ली है। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज नॉट कि निज़ाम क्या हो, द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान डजंट वर्क। इट इज अ स्मॉल एलीट of Pakistanis that control consciously और unconsciously हर फैसला पाकिस्तान का। ये मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ कि मैं मतलब ये कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मेरा सियासी जो मेरा अपना पर्सनल ज़ाती सियासी मुस्तकबिल या करियर या वो चीज़ें अहम नहीं है। हम पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। मैं तो इस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। अब तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक कंसेंसस क्रिएट करना चाह रहा हूं पाकिस्तान। लेकिन जब पब्लिकली डार साहब ने मेरे खिलाफ बातें की हैं और मेरी कॉम्पिटेंस के ऊपर और मेरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन किया है तो फिर मैंने उसका जवाब देना जरूरी समझा है और वो मेरे ख्याल से मुझे पार्टी हक दी है। मुझे कोई पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
कोहिसार पुलिस ने फवाद चौधरी का इब्तदाई बयान कलमबंद कर लिया। वफाकी पुलिस के मुकदमे में मजीद लोगों को शामिल करने की कोशिश नाकाम। किसके कहने पर यह बयान दिया? डीएसपी और एसएचओ का फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वही बोला। फवाद चौधरी का इब्तदाई बयान कलमबंद, मुकदमे में मजीद लोगों को शामिल करने की कोशिश। कोहिसार पुलिस ने पीछे रहनुमा फवाद चौधरी का इब्तदाई बयान कलमबंद कर लिया। डीएसपी और एसएचओ ने फवाद चौधरी से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान किसके कहने पर दिया। फवाद चौधरी ने कहा किसी के कहने पर बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वो बोल दिया। मोबाइल फोन और लैपटॉप से मुतालिक सवाल पर कहा कि मोबाइल फोन गिरफ्तारी के वक्त पास था, लैपटॉप घर पर होगा। पुलिस अफसरान ने सवाल किया कि क्या रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि ना उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की और ना ही इनके अल्फाज से बगावत साबित होती है। पुलिस ने बयान कलमबंद होने के बावजूद इसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। जिस गाड़ी को रोका उस पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी। मुझे जेल में डालने से अगर मुल्क ठीक हो सकता है तो डाल दें। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी। कहा जा रहा है कि बड़े इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हुकूमत को मावराए आइन कोई इकदाम नहीं करने देंगे। फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। गाड़ी तो नहीं थी, उसके ऊपर तो कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो तो कोई नामालूम काला वीगो था। अगर आपको मेरे जेल में डालने से मुल्क ठीक होता है, मुझे ना बाहर निकालें, मुझे सारी जिंदगी जेल में रखें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, इंतखाबात को ना रोकें। फवाद चौधरी यही कह रहा था 90 रोज में इलेक्शन कराओ। वो इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन में एक आईनी इदारा है, लेकिन उस आईनी इदारे के अंदर बैठे जो जिम्मेदारान हैं, वो जिम्मेदारान की वफादारी आइन के साथ नहीं है, उनकी वफादारी कहीं और है। आइन और कानून के मुताबिक जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना है, इन्होंने उनके ऊपर बगावत के, गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं। फवाद चौधरी ने कोई कानून नहीं तोड़ा, मगर लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिल टूट गया। शहजाद वसीम की सेनेट में तनकीद। कहा फवाद चौधरी को दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहजाद वसीम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ तरीन शख्स को वजीर आला पंजाब बनाया। वो प्ली बार्गेन की वजह से अवामी ओहदे के अहल नहीं है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने एक तबसरा किया, किसी कानून को तो नहीं तोड़ा, मगर लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। और क्या दिल टूटा उनका कि ये जो इनका निगरान वजीर आला है, उसके होते हुए वहाँ पर जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैं समझता हूँ कि वो एक शर्मनाक बात है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि एक वो अपनी गैर जानिबदारी को कायम रखे। ये जो फसाइयत का बाजार गर्म है सर, और ये जो कोशिश है कि आज़ाद आवाज़ों को दबाया जाए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।